जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। यज्ञतियन पर ब्रज रमन अतिशय भय दयाल, भाव भक्ति निज हेर कर भक्ति ही करत निहाल। सुनी, गोपगण बोले, हे राम, हे कृष्ण, हमको बड़ी भारी भूख लग रही है, इस भूख को किसी तरह शांत करो। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार जब गोपों ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की तो वे परम भक्ति ब्राह्मणों की स्त्रियों पर कृपा करते हुए बोले, हे गोपो, तुम एक काम करो कि यहाँ वेद पाठी ब्राह्मण लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से अनेक रस नामक यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ। वहां जाकर मेरा और बलदेव जी का नाम लेकर तुम उनसे खाने के लिए मांगना, इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। इस तरह भगवान की आज्ञा पाकर गोप लोग वहां पर गए और ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे भोजन मांगने लगे। पुनः गोप कहने लगे, हे ब्राह्मणों, हम लोग कृष्ण भगवान के दास हैं। हमको श्री बलदेव जी ने आप लोगों के पास भेजा है। आप हमें भोजन के लिए अन्न अवश्य ही दो। यहाँ पास ही गायों को चराते हुए कृष्ण और बलदेव जी भी हैं। आप लोग उनके लिए भी अन्न दे दो। इस प्रकार गोपों के कहने पर भी उन्होंने कुछ भी न सुनी, क्योंकि वे अपने कर्म कांड के अभिमान में मस्त हो रहे थे। ब्राह्मण लोग अपने कर्म कांड में लगे रहे, उनको कुछ भी उत्तर न दिया। तब वे बेचारे विवश होकर वहां से लौट आए। लौटकर उन गोपों ने समस्त वृत्तांत कृष्ण और बलदेव जी से आकर कहा। यह सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराकर फिर गोपों से कहने लगे, तुम लोग अब की बार उन ब्राह्मणों की स्त्रियों के पास जाओ और वहां बलदेव जी के सहित मुझे यहाँ आया हुआ बताकर अन्न मांगो, वह तुम्हें अवश्य ही अन्न देंगी। इस प्रकार भगवान के कहने से वे गोप फिर यज्ञशाला में गए और वहां पत्नी शाला में बैठी हुई उन ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके बोला, हे विप्र पत्नियों, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारी बात आप सुनिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही गाय चराते हुए कृष्ण बलदेव जी ने हम लोगों को आपके पास भेजा है। वे कृष्ण बलदेव जी गाय चराते चराते गोप गणों के साथ यहाँ दूर निकल आए हैं। उन दोनों को और गोप गणों को कुछ खाने के लिए अन्न दे दीजिए। इस प्रकार के उन गोप गणों के वचनों को सुनकर वे ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए एकदम उत्सुक हो गई। वे गोपियां प्यालों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य भोजन चोष्य लहे 4 प्रकार के अन्नों को रख कर चल दी और भाई बंधु पति पिता आदि समस्त कुटुंब के रोकने पर भी न रुकी। नदी उमड़ उमड़ कर जिस प्रकार समुद्र की तरफ दौड़ती है, उसी प्रकार वे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ने लगी। वहां यमुना जी के किनारे गाय चराते हुए बलदेव जी के सहित कृष्ण भगवान के दर्शन करके वे बड़ी प्रसन्न हुए। दर्शन करके उनका सब तप दूर हो गया। वे कृष्ण भगवान की तरफ टकटकी लगाकर निहारती रही। अब तक उन्होंने प्रियतम कृष्ण भगवान के गुण रूप और माधुर्य को तथा लीलाओं को कानों से सुनकर अपने
चित्त को उनके प्रेम के रंग में रंग डाला था। अब साक्षात दर्शन करके उन्हें हृदय पटल के अंदर ले जाकर वे उनका बहुत देर तक भीतर ही भीतर मन में आलिंगन करने लगी। उनको अपने शरीर की भी कुछ सुध बुध न रही कि हम इस समय कहाँ हैं। अब उनका मन कृष्ण में हो रहा था। हे राजन, भगवान सबके अंतर्यामी तो है ही। भगवान ने जब देखा कि ये पति पिता भाई आदि के रोकने पर भी सबकी आज्ञा न मानकर मेरे दर्शन के लिए आई है, तब मुस्कुराकर भगवान कृष्ण उनसे बोले, हे ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारा स्वागत हो। तुम खूब आई, बैठो, कहो और हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम जो मेरे दर्शन के लिए आई हो, यह तुम्हारे योग्य ही है। ज्ञानी पुरुष मुझ में निष्काम भक्ति करते हैं। जिस आत्मा के कारण स्त्री पुत्र धन आदि सब प्यारे लगते हैं, उन आत्मा के आत्मा परमात्मा रूप मुझ श्री कृष्ण से अधिक कौन प्रिय हो सकता है। अतः तुम धन्य हो। ब्रह्मादिक खोजत नित जिनको, साक्षात देखो तुम तिनको। सुने, अब तुम मेरा दर्शन कर चुकी, अब तुम अपनी यज्ञशाला को जाओ। तुम्हारे पति यज्ञ को समाप्त करेंगे, उस समय तुम्हारा रहना वहाँ आवश्यक है। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे भगवान, हे श्याम सुंदर, आपको इस प्रकार के निष्ठुर वचन नहीं करने चाहिए। हम सब पति भाई बंधुओं को छोड़ आपकी दासी बनने के लिए आपकी चरण शरण में आए हैं, अतः हमें आप न त्यागे। दूसरे अब हमारे पति पुत्र आदि भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। हे श्याम सुंदर, आपके सिवाय अब हमारी अन्य गति नहीं है। अब तो हम आपके ही आधार पर हैं, इसलिए आप ही हमें अपनी शरण में ले लीजिए। यह सुन श्री भगवान बोले, हे अबलाओ, तुम्हारा मान तो देवताओं भी करेंगे, पति पुत्रों को तो कहना ही क्या है। तुम किसी प्रकार की चित्त में शंका मत करो, तुम पर कोई भी दोषारोपण न कर सकेगा। पति पुत्र भाई आदि तुम्हें बड़े प्रेम से स्वीकार करेंगे। तुम मुझ में ही मन लगाए रखो, तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगी। भगवान के इस प्रकार समझाने पर वे स्त्रियां यज्ञशाला को लौट गई। ब्राह्मणों ने भी उनसे कुछ न कहा, किंतु उनका बड़ा आदर किया। बड़े प्रेम के साथ उनको संग लेकर ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य पूर्ण किया। हे राजन, उन स्त्रियों में से एक तो आते समय ही उनके पति ने आने से रोक लिया था। तब उसने भगवान के वैसे ही रूप का ध्यान किया जैसे कि उसने बहुत दिनों से सुन रखा था। ध्यान करते करते वह शुद्ध सात्विक भाव से मन ही मन भगवान का आलिंगन करती रही। अंत में तन्मय होकर कर्म द्वारा प्राप्त हुए इस शरीर को छोड़ भगवान के रूप में मिल गई। इधर ब्राह्मण की स्त्रियों के द्वारा लाए हुए भोजन को गोपों के लिए भगवान ने खिलाया और फिर स्वयं खाया। हे नृप, इधर ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों की भगवान में परम भक्ति देख और अपने द्वारा उनका अनादर देख बड़ा पश्चाताप किया और अपनी बड़ी निंदा करने लगे। अपने कर्म कांड के घमंड को धिक्कारने लगे। इस प्रकार पछताते हुए वे भगवान से अपनी
इस भूल की क्षमा मांगने लगे, किंतु फिर भी कंस के डर के मारे स्वयं उसके दर्शन को नहीं जा सके। वहां के वहां ही भगवान के दर्शन के लिए बड़े व्याकुल होते रहे और पश्चाताप करते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 23वां अध्याय समाप्तम। जय भोले के 24वां अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।